अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सोलिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और माँ बहने, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठे, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी संवरती है, ज़िंदगी बनती है, अमल से बनती है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते फबश्शिर इबाद। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुना दो। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह फरमाते अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, जो कुरान की बातों को, जो हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। अल्लाह फरमाते उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नीयत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूँगा। और हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए, लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको हिदायत की दौलत से भी माला माल फरमाए और अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए और आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। माँ बहनें, मुझे मुख्तसर से वक्त में बतलाना ये है कि ज़िंदगी का हर सेकंड बड़ा कीमती है, ज़िंदगी की हर घड़ी बड़ी कीमती है, लेकिन कुछ मौक़े ऐसे होते हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मुबारक महीना शाबान के महीने के मुतालिक हमारे नबी फरमाते हैं शाबान व शहरी, शाबान मेरा महीना है,
हैं और शाबान के महीने को दूसरे महीनों के मुकाबले में ऐसी फजीलत हासिल है, शाबान के महीने को दूसरे महीनों पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे मुझे तमाम के तमाम अंबिया किराम पर फजीलत हासिल है। फिर हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व रमज़ान शहरुल्लाह, रमज़ान अल्लाह का महीना है और रमज़ान के महीने को दूसरे महीनों पर ऐसी फजीलत हासिल हैं जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल हैं। तो माँ बहनें, ज़िंदगी की ऐसे तो हर घड़ी बड़ी कीमती हैं, ज़िंदगी का हर सेकंड बड़ा कीमती हैं, लेकिन कुछ मौक़े बड़े अहमियत वाले होते हैं जिनकी बरकत से अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं और अल्लाह पाक हमें अपने से करीब होने का मौका नसीब फरमाते हैं। वरना कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदों और मेरी बंदियों, दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में जितनी नेमतें तुम्हें मिली हैं, कल तमाम की तमाम नेमतों के बारे में सवाल होने वाला है कि फ़लानी नेमत का तुमने क्या हक़ अदा किया है। अरे तुम्हें ईमान जैसी अजीम दौलत से माला माल फरमाया था, मुसलमान के घर में पैदा किया था, तुम्हें अल्लाह ने माँ की गोद से मुसलमान बनाया था, तो मुसलमान बनकर तुमने कैसी ज़िंदगी गुजारी है? मुसलमानों वाली ज़िंदगी गुजारी है या गैरों वाली ज़िंदगी गुजारी है? और ज़िंदगी का मकसद समझाया था, ज़िंदगी के मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारी है या मकसद को भुलाकर ज़िंदगी गुजारी है। इसी तरीके से अल्लाह पाक ने जवानी नसीब फरमाई, जवानी के बारे में सवाल होगा कि जवानी तुमने किस मशगले में गुजारी, ज़िंदगी के बारे में सवाल होगा। अल्लाह ने मालो दौलत से माला माल फरमाया, मालो दौलत के बारे में सवाल होगा। अरे सेहत और तंदुरुस्ती से अल्लाह पाक ने माला माल फरमाया, सेहत और तंदुरुस्ती के मुतालिक सवाल होगा। अरे दुनिया में जितनी नेमतें अल्लाह पाक ने हमें नसीब फरमाई हैं, तमाम की तमाम नेमतों के बारे में कल सवाल होने वाला है। और हमारे घर में कुरान करीम मौजूद है, कुरान करीम के बारे में सवाल होगा कि कुरान करीम का तुमने क्या हक़ अदा किया, कुरान करीम का तुम्हारे दिल में क्या इकराम था, तुमने कितनी कुरान करीम की तिलावत की है, तुम्हारा ताल्लुक़ कुरान करीम से कैसा था। दुनिया में जितनी नेमतें मिली हैं, तमाम की तमाम नेमतों के बारे में अल्लाह पाक सवाल फरमाने वाले हैं। लेकिन मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, माँ बहनें, दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में कभी कभी अल्लाह कुछ अच्छे मौके नसीब फरमाते हैं। जैसे अभी शाबान की 15वीं रात आने वाली है, मुबारक रात है, और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बंदों की फ़ितरत में, बंदियों की फ़ितरत में अल्लाह की नाफरमानी है। अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम अल्लाह के बंदे भी कर लेते हैं और अल्लाह की बंदियाँ भी कर लेती हैं, लेकिन अल्लाह पाक नहीं चाहते कि मेरे बंदे नाफरमान रहें, मेरी बंदियाँ नाफरमान रहें, मेरे बंदों का और मेरी बंदियों का मुझसे ताल्लुक़ टूटा हुआ रहे। अल्लाह नहीं चाहते। जैसे माँ बाप भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप से कई गुना ज़्यादा मोहब्बत हमारा पैदा करने वाला अल्लाह करता है। बल्कि हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह। ये तो समझाने के लिए कहा, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देने वाली माँ के दिल में बड़ी अजीब व गरीब मोहब्बत होती है। तो पैदा करने वाला अल्लाह जो पूरी कायनात को पालने वाला है, वो अपने बंदों से और अपनी बंदियों से ज़रूर मोहब्बत करता है। अब अल्लाह पाक हमें कुछ मौके अता फरमाते हैं कि मेरे बंदों, मेरी बंदियों, तुमने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी है, सारी ज़िंदगी तुमने नाफरमानी में गुजारी है, सारी ज़िंदगी तुमने अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम किए हैं। कुछ तुम्हारे पास मौका आता है, कुछ घड़ियाँ ऐसी होती हैं, उन घड़ियों की तुम कदर कर लोगे, उन घड़ियों को तुम गनीमत समझोगे, तो अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा और तुम्हें अपना बना लेगा। ये 15वीं रात आने वाली है, लेकिन मुझे बतलाना ये है, हमारे नबी ने फरमाया रमज़ान का महीना, शाबान के महीने में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब
के महीने का चाँद देखते थे तो रजब के महीने से ही रमज़ान के महीने की तैयारी शुरू कर देते थे। और माँ बहनें, एक बात याद रखो, देखो दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, वक्त में बरकत नहीं है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के करीब वक्त में से बरकत ख़त्म कर दी जाएगी, बरकत उठा ली जाएगी। अरे साल महीनों के बराबर हो जाएंगे, महीने हफ्तों के बराबर हो जाएंगे, हफ्ते दिनों के बराबर हो जाएंगे, और दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे, और घंटे मिनटों के बराबर हो जाएंगे। जैसे एक जुमा गुज़रता नहीं है, फ़ौरन सर पर दूसरा जुमा आकर खड़ा हो जाता है। एक रमज़ान अभी गुज़रा नहीं था, फ़ौरन दूसरा रमज़ान सर पर आके खड़ा हो गया। हकीकत ये है कि दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और हम आहिस्ता आहिस्ता आखिरत के बिल्कुल करीब होते हैं। बाकी दुनिया में कोई नहीं रहेगा सिवाय अल्लाह की ज़ात के। और अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाते, दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फ़ना हो जाना है, हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है, हर चीज़ को मिट जाना है। अरे बाकी रहने वाली किसी की ज़ातें हैं तो वो सिर्फ़ एक अल्लाह की ज़ात हैं जो हमेशा हमेशा हैं और हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। बाकी दुनिया की तमाम चीज़ों को फ़ना हो जाना है, दुनिया की तमाम चीज़ों को मिट जाना है। तो मुझे बतलाना ये था कि वक्त तो गुज़रने वाली चीज़ें, वो किसी के लिए ठहरने वाला नहीं है। दुनिया से हर कोई जाएगा, दुनिया हर एक को छोड़नी है। दुनिया में लोगों ने बड़े से बड़ी हकीकतों का इनकार किया है, लेकिन मौत का इनकार करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है, बल्कि हर कोई ये मानता है कि मैं दुनिया छोड़ कर जाने वाला हूँ। लेकिन मुझे बतलाना ये, हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु आमिल लिमा बादल मौत। हमारे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत का समझदार आदमी, मेरी उम्मत की समझदार औरत वो है जो दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में ऐसे अमाल कर ले जो अमाल उसे मौत के बाद काम आने वाले हैं। आज दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी का हाल देख लें। हमने 2020 का ज़माना देखा है, 2020 गुजर गया। 2021 का ज़माना देखा है, 2021 गुजर गया। 2022 गुजरने को है। हमने दुनिया के हालात को देखे हैं। अरे कोई मामूली खांसी में दुनिया से चला गया, कोई मामूली सर्दी में दुनिया से चला गया, कोई मामूली बुखार में दुनिया से चला गया। लेकिन माँ बहने, दुनिया से हमने कई लोगों को जाते हुए देखा, कभी सोचा तक नहीं था। इतने बिगड़ते हुए हालात हमने अपनी आंखों से देखे हैं। रमज़ान के 2 महीने हमने 2 रमज़ान ऐसे गुजरे हैं, पहला रमज़ान फिर दूसरा रमज़ान, 2020 का रमज़ान, 2021 का रमज़ान। हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखा है कि हमारे मर्द हजरात मस्जिदों में इबादत करना चाहते थे, उसके बावजूद इबादत न कर सके। जैसा हम रमज़ान में अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल करना चाहते थे वैसे न कर सके। यानी दुनिया की ज़िंदगी में परेशानियों का हमने सामना किया, हमने दुख उठाए, दुनिया की ज़िंदगी में तकलीफ़ों को अपनी आँखों से देखा, बिगड़ते हुए हालात अपनी आँखों से देखे। लेकिन माँ बहनें, इतनी सारी परेशानियों का सामना करने के बावजूद, इतने सारे दुख उठाने के बावजूद मुसलमानों का हाल ये है कि हम फजर की नमाज में किसी मुसलमान के महल्ले से गुज़रते हैं तो ये फ़ैसला बड़ा मुश्किल मालूम होता है कि हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुज़रे हैं या किसी गैर के महल्ले से गुज़रे हैं। इतना गफलत से मुसलमान सोया हुआ है, अल्लाह को नाराज़ करके ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह को राज़ी करने की कोई परवाह नहीं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी, आपने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, आपने कैसी ज़िंदगी गुजारने की तालीम दी है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की कोई परवाह नहीं। लेकिन अल्लाह पाक तो अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, अगरचे बंदे कितने ही नाफरमान क्यों ना हो, कितना ही अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम क्यों ना कर ले, कितना ही अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम कर ले। बल्कि हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब कोई बंदा या जब कोई बंदी ज़मीन पर अल्लाह की नाफरमानी करे, अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम करे, अरे ज़मीन पर रहकर झूठ बोले, ज़मीन पर रहकर किसी की बुराई करे, आँखों से गलत देखे, कानों से गलत सुने, ज़ुबान से गलत बोले। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो ज़मीन अल्लाह
से कहती इलाहुल आलमीन ये तेरा बंदा या ये तेरी बंदी, अरे तूने उसे ईमान की दौलत से माला माल फरमाया, तूने उसे सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत से माला माल फरमाया, तूने उसे जवानी की दौलत से माला माल फरमाया, तूने हज़ारों नेमतें उसे नसीब फरमाई और तूने इतनी नेमतें नसीब फरमाई। कुरान करीम कहता है इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह फरमाते मेरे बंदो और मेरी बंदियों, मेरी तरफ से मिलने वाली नेमतों को अगर तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। हज़ारों नेमतें मिलने के बावजूद, हज़ारों इनामात की बारिश होने के बावजूद ये फ़जर की नमाज में उठने को तैयार नहीं है, ये अपनी ज़ुबान को झूठ से बचाने को तैयार नहीं है, ये आँखों से गलत देखने को बचाने को तैयार नहीं है, ये कानों से गलत सुनने को रोकने को, कानों से गलत सुनने से बचने को तैयार नहीं है, आँखों से गलत देखना ये नहीं छोड़ता। अल्लाह इजाज़त दे दे मैं इस बंदे को या इस बंदी को निगल जाऊँ, इसे ख़त्म कर दूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन से फरमाते हैं ज़मीन बंदा या बंदी तुम्हारा है या मेरा? तो ज़मीन कहती है अल्लाह बंदा तो तेरा है या अल्लाह बंदी तो तेरी है। अल्लाह पाक फरमाते फिर उसे मेरे हवाले कर दो, मैं उसकी तौबा का इंतज़ार करता हूँ। एक न एक दिन वो मुझसे माफ़ी मांगेगा, एक न एक दिन वो मुझसे तौबा करेगा। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मेरे बंदो मेरी बंदियों, मैं तो बड़ा रहमान हूँ, मैं तो बड़ा करीम हूँ, मैं तो बड़ा रहीम हूँ। जब मैं तुमसे रूठ जाऊँ, जब मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँ तो मुझे मना लो। अरे हमारा कोई घर का बड़ा नाराज़ हो जावे तो उसे मनाना बड़ा मुश्किल मालूम होता है, अरे कोई रिश्तेदार नाराज़ हो जावे तो मनाना बड़ा मुश्किल मालूम होता है, अरे कोई पड़ोसी नाराज़ हो जावे तो मनाना बड़ा मुश्किल मालूम होता है। लेकिन अल्लाह फरमाते मेरे बंदो मेरी बंदियों, मैं तो रहमान हूँ, मैं तो रहीम हूँ, मैं तो करीम हूँ। अगर तुम मेरे सामने रोओगे, तुम्हारे आँखों से आंसू का कतरा गाल पर आने से पहले पहले अल्लाह फरमाते मेरी इज़्ज़त की कसम मैं तुम्हारी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। अल्लाह तो करीम है, अल्लाह तो रहीम है, माफ़ करने वाला है। लेकिन कभी कभी अल्लाह पाक गोल्डन चांस देते हैं माफ़ करने के कि फ़ुलाने वक्त में मुझसे माफ़ी मांग लो। ये 15वीं शाबान है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है रात को अल्लाह की इबादत करते रहो, यानी नमाज़ों का अहतमाम है। अरे ज़िंदगी की जितनी छूट चुकी वो नमाज़ों का अहतमाम कर लेना चाहिए। अगर नमाज़ें नहीं छूटी नूर अला नूर, हमेशा नमाज की पाबंदी करते रहे हैं, अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए अल्लाह मौत तक पाबंदी की तौफीक नसीब फरमाए, इस्तिकामत की तौफीक नसीब फरमाए, इस्तिकामत के साथ नमाज़ों को पढ़ना हम सब के लिए आसान फरमाए। तो और भी इबादतें रात में कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते तो इशा की नमाज़ पढ़ो, फजर की नमाज़ पढ़ो, उसके दरमियान कोई अल्लाह की नाफरमानी वाला काम नहीं होता, कोई गुनाह वाला काम नहीं होता, कोई अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम नहीं होता। हदीस शरीफ में फरमाया उस बंदी ने जिसने इशा की नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज़ पढ़ी, उसके दरमियान में कोई अल्लाह की नाराज़गी का काम नहीं किया, उसकी भी पूरी रात इबादत में शुमार होती है। लेकिन मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, आज हम दुनिया की ज़िंदगी में परेशान हैं। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया रात को इबादतें करो और दिन में हो सके तो रोज़ा रखो। रोज़ा रखना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई फ़र्ज़ नहीं, कोई वाजिब नहीं, अगर रखोगे तो सवाब ज़रूर मिलेगा। और रोज़े पर क्या मिलने वाला है? हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया मेरे उम्मतियों दुनिया की ज़िंदगी में जितने नेक अमाल करोगे, अरे नमाज़ पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, अरे ज़कात दोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी, अरे किसी के साथ भलाई का मामला करोगे जन्नत मिलेगी, दुनिया की ज़िंदगी में जितने भलाई के काम करोगे जन्नत मिलेगी। लेकिन रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी। सहाबाए किराम ने पूछा अल्लाह के नबी रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी तो रोज़ा रखने पर क्या मिलेगा? हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबाए किराम सुन लो, रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी, रोज़ा रखने पर तो खुद अल्लाह मिल जाएगा। जन्नत मिले तो एक मिले, जन्नत मिले तो दो मिले, अल्लाह मिला तो तमाम की तमाम जन्नतें मिल गई, बल्कि दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई। तो माँ बहने दीन में रोज़ा रखें। लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सारी सारी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान होता है, हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई बख्शिश का तलबगार जिसने अपनी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी है, जिसने अपनी ज़िंदगी नाफरमानियों में गुजारी है, जिसने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी नहीं किया बल्कि हर वक्त नाराज़ करता रहा है, हर वक्त अल्लाह को नाराज़ करने में ज़िंदगी गुजरी है, हर वक्त अल्लाह अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारी है। आज कोई है मग़फ़िरत का सवाल करने वाला, आज कोई है माफ़ी मांगने वाला, अल्लाह फरमाते मैं उसे माफ़ कर दूँ। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब कोई बंदा या जब कोई बंदी अल्लाह के सामने रोते हैं, देखो हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया खैरुल खत्ताइन अत्तवाबूनल मुस्तगफिरून औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार मदीना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, तुम में बेहतरीन गुनहगार वो हैं जो अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद, गुनाह करने के बाद अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले, अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब कोई बंदा या जब कोई बंदी अल्लाह के सामने रोते हैं, सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं, इलाहुल आलमीन ज़िंदगी नमाज़ों को छोड़ने में गुजर गई, आज मैं सच्चे दिल से तौबा करती हूँ। माँ बहने, अगर तुम अल्लाह से इस तरीके से माफ़ी मांगोगे, ए अल्लाह झूठ बोलने में ज़िंदगी गुजर गई, आज मैं सच्चे दिल से तौबा करती हूँ कि कभी झूठ नहीं बोलूँगी। इलाहुल आलमीन आँखों का गलत इस्तेमाल, अरे आँखों से गलत सलत चीज़ें देखने में ज़िंदगी गुजर गई, आज मैं सच्चे दिल से तौबा करती हूँ। अरे अपने कानों से गलत सुनते सुनते ज़िंदगी गुजर गई, आज मैं सच्चे दिल से तौबा करती हूँ कि कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ गलत नहीं सुनूंगी। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया कि जब कोई बंदा या जब कोई बंदी अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले, इस्तेहज़ार के साथ माफ़ी मांगे, हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ़ कर देते हैं, बल्कि आँखों से आंसू का कतरा निकले, गाल पर आने से पहले अल्लाह फरमाते हैं मेरी इज़्ज़त की कसम मैं उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ, और ऐसा माफ़ करता हूँ अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं था, जैसा कि उसने नाफरमानी की ही नहीं थी। माँ बहनें, आज दुनिया की ज़िंदगी में हम परेशान हैं। बहुत से लोग कहते हैं मुझे फ़लानी परेशानी, मुझे फ़लाना दुख है, और अपनी परेशानी का इल्ज़ाम भी किसी और पर डाला जाता है। कोई कहता है मुझे अपने कारोबार की तंगी ने परेशान किया है, कोई कहता है मुझे अपनी औलाद की नाफरमानी ने परेशान किया है, कोई कहता है मुझे अपने पड़ोसियों के दुख ने परेशान किया है। लेकिन हकीकत ये है किसी को किसी ने परेशान नहीं किया, हर एक को उसके गुनाहों ने परेशान किया होता है। और कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये बात समझाते हैं, मा असोबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीर। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ें तुम उठा रहे हो, हकीकत ये है कि ये तकलीफ़ें तुम्हारे आमाल का नतीजा है। यानी तुम ज़मीन पर जैसे अमाल करते हो, अल्लाह पाक आसमान से वैसे फ़ैसले नाजिल करता है। माँ बहनें, हम चाहते हैं कि हमारी चाहत के मुताबिक अल्लाह के फ़ैसले हो, हम जैसा चाहते हैं वैसा हमारा अल्लाह, हमारा पैदा करने वाला हमारे साथ वैसा ही सलूक करे। हर एक मर्द की, हर एक औरत की, मोमिन मर्द मोमिन औरत की, हर एक की ये तमन्ना होती है। लेकिन अल्लाह पाक अपनी बंदियों से क्या कहते हैं? देखो, ये औरतों के लिए बयान है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ अल्लाह पाक अपनी बंदियों से क्या कहते हैं। अल्लाह फरमाते मेरी बंदी तू कुछ चाहती है, मैं कुछ चाहता हूँ। माँ बहनें, हम कुछ चाहते हैं, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह कुछ चाहता है। हमारी सोच कुछ और है, हमारे पैदा करने वाले अल्लाह के फ़ैसले कुछ और हैं। अल्लाह फरमाते मेरी बंदी तू कुछ चाहती है, मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। अल्लाह जो चाहते वही होता है, हम जो चाहते वो नहीं होता। अल्लाह फरमाते मेरी बंदी तू कुछ चाहती है, मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो करके देख जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहती है। अगर हम अपनी चाहत के मुताबिक अल्लाह से फ़ैसले चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को भी अल्लाह की चाहत के मुताबिक गुजारना चाहिए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत के मुताबिक गुजारना चाहिए, जब जाके अल्लाह पाक हमारी चाहत के मुताबिक फ़ैसले फ़रमाएंगे। लेकिन मुझे मुख्तसर
बतलाना ये है, हम दुनिया की ज़िंदगी में परेशान हैं। ये 15वीं शाबान का मौका है, अल्लाह पाक पुकार पुकार कर फरमाते हैं, है कोई ऐसा बीमार जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया हो, जिसको तबीबों ने लाइलाज कह दिया हो, आज वो मुझसे शिफाए कामिला मांगे, मैं उसे शिफा नसीब फरमा दूँ। है कोई ऐसा रोज़ी की तंगी के मामले में परेशान, जिसको हलाल पाकीदा रोज़ी की वजह से परेशानी हो रही है, अरे जिसके रिस्क में तंगी है, जिसकी रोज़ी रोटी में परेशानी है, आज वो मुझसे हलाल पाकीदा रोज़ी का सवाल करे, मैं उसे हलाल पाकीदा रोज़ी नसीब फरमा देता हूँ। और हदीस शरीफ में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि शाबान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखते थे। हज़रत उसामा ने हमारे नबी से पूछा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मेरे महबूब, मैंने आपको शाबान में ज़्यादा रोज़े रखते हुए देखा, आखिर क्या बात है? हमारे नबी ने फरमाया, 15वीं शाबान को अल्लाह पाक के यहाँ से फ़ैसले होते हैं। अरे किसको कितनी ज़िंदगी मिलने वाली है, किसकी मौत कब होने वाली है, ये सारी की सारी, ये सारे के सारे फ़ैसले अल्लाह पाक 15वीं शाबान में फरमाते हैं। यानी ये फ़ैसले की रातें हैं। जब दुनिया का कोई फ़ैसला होता है तो हमें सुकून और इत्मीनान की नींद नहीं आती। और ये हदीस शरीफ में मौजूद है, 15वीं शाबान को अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ बंदों का और कुछ बंदियों का लिस्ट तैयार करके मलकुल मौत को दे देते हैं कि फ़लाने मर्द की, फ़लानी औरत की फ़लाने वक्त में रूह को कब्ज़ा करना है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बाज़ दफ़ा कोई बंदा या बाज़ दफ़ा कोई बंदी जिसका नाम 15वीं शाबान में मुर्दों में आ चुका होता है, अब वो दुनिया की तैयारी में मसरूफ़ है, उसे नहीं मालूम कि उसकी मौत कब आने वाली है। अरे वो घर बनाने में मसरूफ़ है, अरे वो शादी की तैयारी में मसरूफ़ है, अरे वो दूसरे दुनिया के कामकाज में मसरूफ़ है। हदीस शरीफ में मौजूद है, जब किसी बंदे का या जब किसी बंदी का अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुर्दों में नाम शुमार हो जाता है, उसकी मौत का फ़ैसला हो जाता है, उसके बावजूद भी वो अल्लाह की नाफरमानी करे, उसके बावजूद भी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को सुनकर वो फजर की नमाज में आराम से सोए रहे, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाओं को सुनकर सिर्फ नमाज को जुमा के साथ खास कर ले, रोज़ाना नमाज ना पढ़े, नमाज को रमज़ान के साथ खास कर ले, नमाज को ईद के साथ खास कर ले। हदीस शरीफ में फरमाया, नाफरमानी करने वाला कोई बंदा या नाफरमानी करने वाली कोई औरत जिसका नाम मुर्दों में शुमार हो चुका है, जब वो नाफरमानी करते हैं तो फरिश्ते हंसते हैं कि ये कैसा नादान मर्द है, ये कैसी नादान औरत है, अरे इसका नाम तो मुर्दों में शुमार हो चुका है, उसके बावजूद ये अल्लाह के सामने झुकने को तैयार नहीं, उसके बावजूद ये अल्लाह के सामने माफ़ी मांगने को तैयार नहीं, उसके बावजूद ये अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल करने को तैयार नहीं। तो माँ बहने में असल बतला ये रहा था कि हम दुनिया की ज़िंदगी में परेशान हुए हमारे अमाल के नतीजे में। इसलिए बहुत अच्छी बात कही है, तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना, तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसान होना। पूरे आलम पे हुकूमत हो तेरी ए मुस्लिम, तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना। हमने अपने मुसलमान होने को भुला दिया कि मुसलमान की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए थी, मुसलमान के अखलाक कैसे होने चाहिए थे, मुसलमान का किरदार कैसा होना चाहिए था, मुसलमान का अपने माँ बाप के साथ क्या सलूक होना चाहिए था, मुसलमान का अपने रिश्तेदारों के साथ क्या सलूक होना चाहिए था, मुसलमान का अपने पड़ोसियों के साथ क्या सलूक होना चाहिए था। हम अपने मुसलमान होने को भूले, जिसके नतीजे में हालात पैदा हुए हैं, जिसके नतीजे में हमने परेशानियों का सामना किया है, जिसके नतीजे में हमने दुखों का सामना किया है। लेकिन हकीकत ये है, हम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाए, अल्लाह को राज़ी करने वाली ज़िंदगी गुजारें, तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन इनाम बयान फरमाते हैं। मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी थी, उस आयत करीमा में अल्लाह पाक हमें यही समझाते हैं, देखो अल्लाह के कुरान से बढ़कर कोई सच्चा कुरान नहीं, कोई सच्चा कलाम नहीं। आज बहुत से लोग परेशान हैं, अरे फलाना दुख हमें परेशान करता है, फलाना टेंशन हमें परेशान करता है। अल्लाह कुरान करीम में क्या फरमाते हैं, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाते हैं, मर्द हो या औरत, जिसने अपनी ज़िंदगी में अमले साले किए, यानी अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल किए, अल्लाह की नाराज़गी से अपने आप को बचाया। कुरान करीम में
फरमाते फ़लनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह फरमाते मैं उसकी ज़िंदगियों से उलझनों को ख़त्म फरमा देता हूँ और ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान भर देता हूँ, ज़िंदगियों में कोई टेंशन नहीं रहता। लेकिन उसी के बरखिलाफ़ अल्लाह कुरान करीम के एक मकाम पर फरमाते हैं मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में मुझे नाराज़ करते हैं, अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल करने को तैयार नहीं, हर वक्त अल्लाह की नाफरमानी में लगे हुए हैं। कुरान करीम में फरमाया फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उनकी ज़िंदगियों से सुकून और इत्मीनान को छीन लेते हैं और ज़िंदगियों में उलझनें डाल देते हैं, ज़िंदगियों में परेशानियाँ डाल देते हैं। फिर कहते किसी ने मेरे घर पर जादू किया है, किसी ने मेरे बिजनेस पर जादू किया है। कोई जादू जिन्नात नहीं होता। हकीकत ये है कि अल्लाह को नाराज़ करने के नतीजे में अल्लाह पाक ज़िंदगियों का सुकून और इत्मीनान छीन लेते हैं। तो माँ बहनें, ये आने वाला महीना रमज़ान का महीना भी है, इसकी भी बड़ी कदरदानी है। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया मन सलीम लहू रमज़ान सलीमत लहू सना, जिसका रमज़ान का महीना सही सालिम गुजर गया। क्या मतलब? जिसको अल्लाह ने रमज़ान का महीना नसीब फरमाया, उसने रमज़ान के महीने में कंट्रोल कर लिया, अपने आप को गुनाहों से बचाया, अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाया। सलीमत लहू सना, हमारे नबी का सच्चा फरमान, उसका पूरा साल सही सालिम गुजरेगा। और हमारे नबी साहबा इकराम को एक दुआ सिखलाते थे, वो दुआ मैं आपको बतलाता हूँ। उस दुआ को पढ़ने की बरकत से अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है रमज़ान का महीना गुजरने तक, यानी ईद के आने तक न हमें कोई बीमारी लगेगी इंशाअल्लाह, बल्कि अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह पाक हमें रमज़ान का महीना मुक़द्दर फरमाएगा। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, सहाबाए किराम को हमारे नबी शाबान के महीने में ये दुआ सिखलाते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान। देखो ये अरबी अल्फाज ये हैं, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान, ए अल्लाह तू रमज़ान को मेरे लिए सलामत रख। क्या मतलब? कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान का महीना आने से पहले पहले मैं बीमार हो जाऊं, या रमज़ान के महीने में मैं बीमार हो जाऊं, या रमज़ान के महीने में मुझ पर उलझने आ जाए, मैं टेंशन में आ जाऊं, या मेरी मौत आ जाए। अल्लाह के नबी ने दुआ सिखलाई, ए अल्लाह तो रमज़ान को मेरे लिए सलामत रख। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान, ए अल्लाह तो रमज़ान को मेरे लिए सलामत रख। वसल्लिम रमज़ान अली, और रमज़ान को भी मेरे लिए सलामत रख। क्या मतलब है? ए अल्लाह तूने रमज़ान के महीने में मुझे सलामत रखा, अब रमज़ान का महीना तो मिल गया, लेकिन ऐसा ना हो कि रमज़ान का महीना मिलने के बाद मैं नाकदरी करने लगूं। अरे रमज़ान का महीना भी बजाय इबादत में गुजारने के खाने पीने में गुजर जाए, तेरी मेरी में गुजर जाए। रोज़े की हालत में हम किसी की बुराइयाँ करके बजाय सवाब हासिल करने के अपने ऊपर गुनाह लाजिम कर लें, अपने ऊपर बर्बादी को लाजिम कर लें। तो हमारे नबी ने दुआ सिखलाई, वसल्लिम रमज़ान अली, ए अल्लाह तो रमज़ान को भी मेरे लिए सलामत रख, यानी रमज़ान के महीने में मुझे नाफरमानी वाले कामों से बचाए रखना। वतसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला, और ए अल्लाह रमज़ान के महीने में जितने नेक अमाल की तौफीक मिल जाए, उन तमाम के तमाम नेक अमाल को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा लेना। तो माँ बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है कि ज़िंदगी की हर घड़ी बड़ी कीमती है, ज़िंदगी के हर सेकंड बड़ी कीमती हैं। देखो आज का दिन हमारी ज़िंदगी में आया, वो अब ज़िंदगी में कभी भी वापस नहीं आ सकता। ये 2022 अब ज़िंदगी में कभी भी वापस नहीं आ सकता। ये रमज़ानुल मुबारक का ये महीना आएगा 1443 वाला, अब ये ज़िंदगी में 1443 वाली हिजरी हमारी ज़िंदगी में कभी भी वापस नहीं आ सकती। तो गया हुआ वक्त कभी हाथ वापस नहीं आता। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत का समझदार तो वो हैं अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिल लिमा बादल मौत। ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। देखो हमने दुनिया से कई जनाजे देखे हैं, अरे किसी को दुनिया से जाते हुए देखा, किसी के मौत की खबर सुनी, अरे कितने लोग हमने दुनिया से जाते हुए देखे हैं। लेकिन हकीकत ये है, जब दुनिया में कोई बीमार होता है, कोई परेशान होता है, कोई तकलीफ़ में होता है, तो हम संभल जाते हैं कि फ़ुलानी बीमारी मुझे न लग जाए, फ़ुलानी तकलीफ़ का सामना मुझे न करना पड़ जाए, फ़ुलाने दुख का सामना मुझे न करना पड़े। हमने अपनी आंखों से कितने जनाजे देखे हैं, कितने मौतों की खबर अपने कानों से सुनी है, उसके बावजूद हम संभलने को तैयार नहीं। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है, इंसान संभल जा अब भी तू, इंसान संभल जा अब भी तू, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए संभल जा,
नमाज़ों को छोड़ते हुए संभल जा, हराम खाते हुए संभल जा, अपनी ज़ुबान से झूठ बोलते हुए संभल जा, अपनी ज़ुबान से किसी की बुराई करते हुए संभल जा, आँखों से गलत देखते हुए संभल जा, कानों से गलत सुनते हुए संभल जा, हाथों से गलत काम करते हुए संभल जा, पैरों से अल्लाह की नाफरमानी वाले रास्ते पर चलते हुए संभल जा। इंसान संभल जा, अब भी तो मिट्टी में एक दिन जाना है, तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक का नंबर बारी बारी आने वाला है, हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़नी होगी, हर एक को आखिरत का सफ़र करना होगा। तो हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत का समझदार मर्द समझदार औरत वो है जो दुनिया की ज़िंदगी में ऐसे अमाल कर ले जो अमाल उसे मौत के बाद काम आने वाले हैं। वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह, और मेरी उम्मत का ना समझ आदमी वो है जो दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी अपनी मनमानी गुजारे और अल्लाह को नाराज़ करता रहे और जन्नत की उम्मीद लगाए बैठा हो। माँ बहन औलाद भी बहुत बड़ी नेमत है। कल क़यामत में हर नेमत के बारे में सवाल होगा, औलाद के बारे में भी सवाल होगा। औलाद की तरबियत का बड़ा मसला है। आज इस दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में ये दौर जो हम गुजर रहे हैं बड़े दुखों वाला दौर है। हमने देखा है पहले एक ज़माना था, अरे भाई होता था, बहन होती थी, माँ होती थी, बेटी होती थी, अरे बाप होता था, बेटा होता था, आपस में मोहब्बत की बातें रात को मिल के किया करते थे। पूरे दिन में जो काम काज किया है उसकी कारगुजारी हुआ करती थी कि आज पूरे दिन में कौन सा काम भलाई का हुआ है, कौन से काम में ये हुआ, कौन से काम में वो हुआ, ये सारी बातें आपस की हुआ करती थी। अब घरों का माहौल देखें तो रोना आता है। बाप अपने मोबाइल में बिज़ी हैं, माँ अपने मोबाइल में बिज़ी हैं, दादा अपने मोबाइल में बिज़ी हैं, दादी अपने मोबाइल में बिज़ी हैं, बेटा अपने मोबाइल में बिज़ी हैं, बेटी अपने मोबाइल में बिज़ी है, पोता अपने मोबाइल में बिज़ी है, पोती अपने मोबाइल में बिज़ी है। यानी दुनिया की ज़िंदगी में हमने औलाद की तरबियत को पशे पुश्त रखा। आज बहुत से माँ बाप को ये शिकायत होती है, हमारी औलाद हमारी आँखों की ठंडक नहीं है, हमारी नाफरमान है। माँ बहनें, तुमने औलाद को दीन सिखाया होता, अखलाक की तालीम दी होती। आज मोबाइल की वजह से फुर्सत ही नहीं कि बच्चों को टाइम दिया जाए, मोबाइल की वजह से फुर्सत ही नहीं कि बच्चों के पास कुछ देर बैठा जाए, बच्चों के पूरे दिन की कारगुजारी ली जाए। माँ बाप गफलत में ज़िंदगी गुजारते हैं। मदरसे में गए, कई बच्चे मदरसे में पढ़ने आते हैं। कभी कभी तो हमें अफसोस होता है, हमें पूछना पड़ता है, बच्चों तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पूछा कि नहीं पूछा कि आज क्या पढ़ के आए हैं, आज तुम्हें उस्ताद ने क्या सिखाया है, कौन सी दुआएं सिखलाई हैं। इसलिए माँ बहनें, मैं आपसे कहूँगा, औलाद भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर औलाद की आंखों को ठंडक बनाना चाहते हो तो देखो दुनियावी तालीम पढ़ानी चाहिए, उसका कोई इनकार नहीं है। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ। मुसलमानों को अच्छे डॉक्टरों की भी ज़रूरत है, अच्छे वकीलों की भी ज़रूरत है, अच्छे इंजीनियर की भी ज़रूरत है, लेकिन दीनी तालीम से भी ज़रूर वाकिफ़ करो। उसके लिए घर में तालीम के माहौल को ज़िंदा करो। रोज़ाना 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, कम से कम 5-7 मिनट के लिए तो ज़रूर वक्त फारी करो कि अपना हर एक का मोबाइल बंद होना चाहिए और रोज़ाना तालीम वाला अमल ज़िंदा होना चाहिए। बच्चों के कानों में सहाबा किराम की ज़िंदगी पड़ेगी। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को बच्चे सुनेंगे तो बच्चों के दिलों में वो शौक़ पैदा होगा, हज़रत अक़दस की मोहब्बत दिलों में भरेगी। तो माँ बहनें, आज से इस बात को तय करना है कि रोज़ाना तालीम वाले अमल को ज़िंदा करेंगे। अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, गलत इस्तेमाल ना करो। देखो खलवत के गुनाह, छुप छुप कर गुनाह करने पर हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त से सख्त वाइद बयान फरमाई है। बल्कि छुप छुप कर गुनाह करने का नतीजा ये होता है कि अल्लाह पाक मखलूक के दिलों में नफ़रतें डाल देते हैं, फिर लोग उससे मोहब्बत करने को तैयार नहीं, लोग उसका इकराम करने को तैयार नहीं। इसलिए माँ बहनें, अपने घर में तालीम को ज़रूर ज़िंदा करो। आज की इस मजलिस में देखो, ये शाबान की मुबारक महीने के मुतालिक कुछ बातें मैंने आपको बतलाई हैं कि रात को नेकी के काम नहीं कर सकते, हो सके तो सलातुन तौबा पढ़ो, सलातुन तस्बीह पढ़ो। ये सारे अमाल करने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर किसी अमल की तौफीक नहीं होती तो बस अपने आप को गुनाहों से बचा लेना। हकीकत में अल्लाह का वली बनने के लिए सबसे आसान रास्ता ये है। कोई औरत अल्लाह की नेक वलिया बनना चाहती है, नेक अमाल के ज़रिए अल्लाह की वलिया नहीं बन सकती, बल्कि गुनाहों से बचने के ज़रिए अल्लाह की वलिया बन सकती है। तो अगर नेकी की तौफीक नहीं होती तो अपने आप को गुनाहों के कामों से भी बचाए रखना चाहिए। तो आज की इस मजलिस में 2 काम की नीयत करके जाओ जो मैं हर वक्त करवाता हूँ। नंबर 1, 5
5 वक्त की नमाज अपनी ज़िंदगी में कभी भी ना छोड़ो, बल्कि नमाज़ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमाएंगे। सारे वजीफ़े बाद में होते, 5 वक्त की नमाज पहले होती है। नमाज़ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे, हिदायत की दौलत से माला माल फरमाएंगे, दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाएंगे, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाएंगे। और दूसरा काम, अपनी ज़ात से किसी को दुख न पहुँचाओ। ये 2 काम ज़िंदगी में हैं। दुनिया वाले हमसे मोहब्बत करे न करे, दुनिया वाले हमारा इकराम करे न करे, दुनिया वाले हमारी इज़्ज़त करे न करे, दुनिया वाले हमारे साथ अच्छा सलूक करे न करे। जिस बंदे के अंदर या जिस बंदी के अंदर ये 2 सिफतें हैं, नंबर 1 5 वक्त की नमाज का एहतमाम है, नंबर 2 अपनी ज़ात से किसी को दुख नहीं पहुँचता। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने नमाज़ पढ़ने पर बड़े बड़े वादे बयान फरमाए, और मुसलमानों के साथ, बल्कि इंसानियत के साथ, बल्कि तमाम मखलूक के साथ हुस्न सलूक पर भी बड़े बड़े वादे बयान फरमाए। ये 2 काम करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर फरमाएंगे, मेरे बंदे या मेरी बंदी, दुनिया में तुझे नेक समझे लोग न समझे, लेकिन तू मेरे नज़दीक नेक हो चुका है या नेक हो चुकी हैं। तो ये 2 काम ज़रूर करने, नंबर 1 5 वक्त की नमाज, नंबर 2 अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, तकलीफ़ मत पहुँचाओ, इसलिए कि दुनिया की ज़िंदगी में जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ना मानो तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देख, भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा। जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। और हकीकत ये हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। दुनिया की ज़िंदगी में जितने गुनाह हुए, अल्लाह चाहे तो अपनी रहमत से, अपने फजल से माफ़ फरमा दे, चाहे तो पकड़ फरमा ले, लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में मरने से पहले पहले दे देता है। बहुत से गुनाह होते, चाहे तो पकड़ कर ले, चाहे तो माफ़ फरमा दे, चाहे तो सज़ा आखिरत पर मौकूफ़ कर दे, लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने से पहले पहले दुनिया में मिल जाती है। नंबर 1 माँ बाप को रुलाना, माँ बाप को सताना, माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े करना। ये माँ बाप को सताने का गुनाह दुनिया में मरने से पहले पहले मिलता है। और नंबर 2, जिसने किसी पर जुल्म का मामला किया, ज़ाती का मामला किया, और ये शब बरात में तमाम के तमाम लोगों की मग़फ़िरत हो जाती है, माँ बाप के नाफरमान की मग़फ़िरत नहीं होती। अरे जिसने आपस में किसी से बोलना बंद कर दिया है, हदीस शरीफ में फरमाया 3 दिन से ज़्यादा अपने भाई से या अपनी बहन से कता ताल्लुक़ हराम है। हदीस शरीफ में अगर बोलना बंद कर दिया है, हर पीर और हर जुमेरात को बंदों के और बंदियों के अमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं, लेकिन वो 2 बंदे या वो 2 बंदियाँ जिन्होंने आपस में बोलना बंद कर दिया है, जिन्होंने आपस में दुश्मनियाँ रखी हुई हैं, हदीस शरीफ में फरमाया कि अल्लाह पाक फ़रिश्तों से फरमाते हैं कि उनको उनके हवाले कर दो, यानी अल्लाह की नज़र करम उनकी तरफ नहीं होती है। इसलिए ज़िंदगी की नफ़रतों को मोहब्बत में बदल दो, अल्लाह को राज़ी करने वाली ज़िंदगी गुजारो। नफ़रतें भी हो किसी से तो अल्लाह के लिए हो, मोहब्बत भी हो किसी से तो अल्लाह के लिए हो, दुश्मनी भी किसी से हो तो अल्लाह के लिए हो। ये कुछ काम की बातें ज़िंदगी में करने को तो बहुत कुछ काम है। माँ बहनें, तुम्हारे लिए लंबे लंबे बयान की कोई ज़रूरत नहीं है, लंबी लंबी तकरीरों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा दिन बहुत आसान है, बस आज की इस मजलिस में 2 काम की नीयत तो करनी ही है। 5 वक्त की नमाज, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुंचाओ, और घर के माहौल को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए तालीम को ज़रूर ज़िंदा करो। 5-7 मिनट अपना मोबाइल ऑफ़ करो और 5-7 मिनट घर में तालीम को ज़रूर ज़िंदा करो, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक हमारी औलाद को हमारी आँखों की ठंडक बनाएगा। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिक़ामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।